17 साल, 125 गवाह, हजारों पन्नों की चार्जशीट और आज एक फैसला जो सिर्फ अदालत का नहीं, इतिहास का दस्तावेज बन गया है। मालेगांव ब्लास्ट केस का वो सच सामने आ गया जिसे दबाया गया, तोड़ा गया, लेकिन मिटाया नहीं जा सका। आज एनआईए कोर्ट ने उन सभी को बरी कर दिया जिन्हें कभी भगवा पहनने की कीमत आतंकवाद के इल्जाम से चुकानी पड़ी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, समीर कुलकर्णी, नाम तो बहुत है पर पीड़ा एक है। राजनीतिक बदले की साजिश में गढ़ा गया हिंदू आतंकवाद का झूठ इन पर थोपा गया था। अब वो 17 साल कौन लौटाएगा? वो अपमान, वो पीड़ा, वो यातना किसके खाते में दर्ज होंगी? सवाल यही है। साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाया और इस केस में प्रमुख 7 आरोपियों को बरी कर दिया, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। साफ हो गया कि हिंदू आतंकवाद की झूठी थ्योरी गढ़ी गई थी। सामने आ गया कि कैसे भगवा को कलंकित करने की साजिश रची गई थी। फैसले में जज ए.के. लाहौटी ने कहा कि मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच में कई खामियां थी। पंचनामा सही तरीके से नहीं किया गया था। ब्लास्ट के बाद मौके से फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिले। फैसला पढ़ते हुए जज ने कहा कि बाइक का चेजी नंबर भी कभी नहीं मिला, जिससे ये भी साफ नहीं है कि बाइक की मालिक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर थी या नहीं। यहाँ तक कि बैठक के संबंध में भी जांच एजेंसी के दावे अदालत में साबित नहीं हुए। अलग अलग चार्जशीट इसमें फाइल हुई है, एटीएस की चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट और एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। तो प्रोसिक्यूशन ने कोई भी स्ट्रांग एविडेंस में दे नहीं पाई। ऐसे आज कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह सुनाया है कि डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन जो ब्लास्ट है वो प्रूव कर पाई, जो डेथ हुई है वो प्रूव कर पाई, लेकिन जो 101 इंजर्ड बोले थे उतने नहीं, लेकिन 95 इंजर्ड हुए ये प्रूव कर पाई। और जो सेकंड इंसिडेंट ब्लास्ट के बाद हुआ था कि 15,000 का मॉब जमा हुआ था और बाद में जो इंसिडेंट हुआ था वो भी प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाई, यह कोर्ट ने कहा है। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए ये भी कहा है कि ये जो 7 एक्यूज कोर्ट के सामने थे, इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रांग एविडेंस जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस है वो प्रोड्यूस करने में प्रूव नहीं कर पाई। साफ है कि जैसे जैसे जज ए.के. लाहौटी फैसला सुनाते गए, वैसे वैसे पूरी साजिश एक्सपोज होती चली गई। जज ने साफ साफ कहा कि फोरेंसिक सबूतों में मिलावट थी और उन्हीं मिलावटी सबूतों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। जांच में गोली के शेल मिलने के भी कोई सबूत नहीं है और सबूत इस बात का भी नहीं है कि ब्लास्ट वाली जगह बाइक किसने खड़ी की। जज ए.के. लाहौटी ने अपने फैसले में ये भी साफ किया कि इस केस में यूएपीए लागू नहीं होगा। इतना ही नहीं, एनआईए कोर्ट ने कर्नल प्रसाद पुरोहित के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने से पहले ली गई मंजूरी पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि अभिनव भारत का नाम बार बार लिया जाता है, जिसके ट्रस्टी प्रसाद पुरोहित थे और ट्रेजरर अजय राहिरकर थे। कोर्ट ने कहा कि दोनों के खाते में पैसे के लेन देन तो हुए, लेकिन इन पैसों को आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। ये पैसे पुरोहित ने कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए इस्तेमाल किए। कोर्ट ने साफ किया कि कर्नल पुरोहित के आवास पर विस्फोटक होने के सबूत नहीं है। पुरोहित ने बम बनाया या सप्लाई किया, इसके भी सबूत नहीं है। ये भी साबित नहीं हो पाया कि बम किसने प्लांट किया था। कर्नल पुरोहित आरडीएक्स को कश्मीर से लाए, इसके भी सबूत नहीं मिले। इसके बाद एनआईए कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इसमें सारे अभियुक्तों को निर्दोष मुक्त पाया है। इसके जो मूल बिंदु है वो यह है कि जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल बताई गई थी, वो उनकी मोटरसाइकिल वह इस्तेमाल कर रही थी या उनकी थी, ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी न्यायालय के सामने नहीं रख पाई है। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मैं न्याय के प्रति सम्मान की वजह से आई हूँ। मुझे 13 दिनों तक प्रताड़ित किया गया, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया गया, मुझे 17 साल तक अपमानित किया गया, मुझे अपने ही देश में आतंकवादी बना दिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों ये झूठी हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई? क्यों भगवा को आतंकवाद बताकर बदनाम किया गया? सवाल ये भी है कि क्यों महाराष्ट्र पुलिस पर दबाव डालकर झूठा केस तैयार करवाया गया? आखिर साध्वी प्रज्ञा प्रसाद पुरोहित का गुनहगार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं आज उमा भारती निर्दोष बरी हो जाने का जश्न नहीं मना रही हैं। वो चेतावनी दे रही हैं कि अब हिंदुत्व को बदनाम करने की हर कोशिश का जवाब मिलेगा, लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन पूरी ताकत के साथ। ये रिहाई जैसे कहीं मेरी आत्मा की रिहाई हुई, क्योंकि प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, उनके साथी जिस तरह की यातना झेलते रहे, वो उनको जो नाम लेने के लिए कहे गए उन्हें वो नाम नहीं लिए। कहा हमारी जीभ काट लो, हमारी घाव में मिर्चें भर दो, लेकिन हम वो नाम नहीं लेंगे जो आप दे रहे हैं। बिल्कुल जैसे औरंगजेब के समय पे यातनाएं दी जाती थी, बिल्कुल वैसी ही यातनाएं मनमोहन सिंह की सरकार के समय पर
और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी वहाँ पर इन लोगों को दी गई। महाराष्ट्र में भी उस समय पे कांग्रेस की सरकार थी। आज उनकी रिहाई नहीं है, पूरे हिंदू समाज की रिहाई है और भगवान के सम्मान की रिहाई है। इधर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा है कि भगवा आतंकवाद जैसी मिथ्या थ्योरी गढ़ना सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट नहीं था, ये करोड़ों सनातन आस्थावानों, संतों और राष्ट्र सेवकों की छवि पर कलंक लगाने का संगठित अपराध। उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने सीधा प्रश्न किया कि क्या कांग्रेस अब माफी मांगेगी? ये ट्वीट आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने प्रश्न खड़े किए हैं। सत्यमेव जयते का उद्घोष भी उनके इस ट्वीट में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भारत विरोधी, न्याय विरोधी, सनातन विरोधी चरित्र का पुनः उजागर ये करता है निर्णय, और जिसने भगवा आतंकवाद जैसा मिथ्या शब्द गढ़कर करोड़ों सनातन आस्थावानों, साधु संतों और राष्ट्र सेवकों की छवि को कलंकित करने का अपराध किया है। कांग्रेस को अपने अक्षम्य कुकृत्य को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हुए देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं आपको बताएं, मालेगांव केस के फैसले ने जो अभी आया उस पर देवेंद्र फडणवीस ने भी एक लाइन में पूरी सच्चाई सामने रख दी। आप ये उनका ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में लिखा है कि आतंकवाद भगवा न कभी था, न है और न कभी रहेगा। सिर्फ महज एक लाइन में उन्होंने पूरी बात साफ कर दी है। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि यह सिर्फ झूठ नहीं था, हिंदुओं के खिलाफ सुनियोजित साजिश थी, और अब क्या कांग्रेस देश से इसको लेकर माफी मांगेगी? बीजेपी की ओर से हम बड़े विनम्रता लेकिन सख्ती से बोलना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने एक झूठा षड्यंत्र किया भगवा आतंकवाद का, और इसको बोलना शुरू किया और हर केस में फंसाने की कोशिश शुरू की। उसका एक बड़ा मामला आज आया है जो कोर्ट ने पाया कि ना कोई एविडेंस है, ना उस मोटरसाइकिल का कोई चेजिस नंबर है, ना कोई बाकी नंबर है, और वहीं पर गवाहों ने यह भी कहा कि उनको मारा गया, उनको प्रताड़ित किया गया। याद होगा गृह मंत्री चिदम्बरम ने सैफरन टेरर की बात कही थी, और कहां कही थी? डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में। याद होगा दूसरे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी सैफरन टेरर की बात कही थी, और राहुल गांधी ने जो अमेरिकी राजदूत तिमोथी थे उनसे बातचीत में कहा था कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन लश्कर-ए-तैयबा। याद है आपको? ये उनका स्टेटमेंट था ऑन रिकॉर्ड। आपको मालूम है कि प्रज्ञा ठाकुर एक बहुत अच्छी साध्वी, नेत्री, एमपी, उनको कहा गया था उनकी मोटरसाइकिल से बम लाया गया था, और 10-12 दिन तक उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनका बाद में चलना भी मुश्किल होता था। आपने सबने उनको देखा है, और बाकी कई सेना के पदाधिकारी, बाकी लोगों को फंसाया गया। यह कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए।